हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आज की वीडियो का आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। सो मेरे पास बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है आपको सुनाने के लिए। कुछ अपडेट्स हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो यूके की होम सेक्रेटरी हैं सुएला ब्रेवरमैन, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस का ड्राफ्ट बनाया है। आज ही सुबह न्यूज़ आई थी द स्कॉट्समैन में। इट्स अ वेरी रिलायबल सोर्स ऑफ न्यूज़ एंड उसमें उन्होंने बताया कि कैसे सुएला ब्रेवरमैन यूके में इमिग्रेशन कम करने के लिए स्टेप्स ले रही हैं जिससे स्टूडेंट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सो वो सारी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ एक पॉजिटिव न्यूज़ भी है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेजॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इससे शायद ना अफेक्ट हों और अभी के लिए पीएसडब्ल्यू पे भी इम्पैक्ट ना आए। बट वो सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में समझेंगे। मैं आपको पूरी सिचुएशन बताता हूँ है क्या। तो देखो, अभी की जो होम सेक्रेटरी हैं, जो अभी की गवर्नमेंट है ना, इनका गोल है यूके में इमिग्रेशन को कम करने का। अब रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि यूके की नेट इमिग्रेशन हो गई है 5 लाख। नेट इमिग्रेशन मतलब होता है कंट्री में कितने लोग आए और कितने लोग छोड़ के गए, तो जो बचे यूके में वो होता है नेट इमिग्रेशन। 5 लाख इज़ अ ह्यूज नंबर। नेट इमिग्रेशन आपके लिए होगा कि 5 लाख ही तो में क्या हो गया, लेकिन यूके के लिए 5 लाख बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि पूरे एडिनबरा की पॉपुलेशन 5 लाख है। एडिनबरा इज़ द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड एंड उसकी जितनी पॉपुलेशन है, पूरी कैपिटल की जितनी पॉपुलेशन है उतनी यूके में नेट इमिग्रेशन है। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ कंसर्न है एंड जो कि मैं समझता हूँ कि हाँ, मतलब एक कंसर्निंग नंबर है। इन्होंने गोल रखा था 2030 तक 6 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाने का, वो 2021 में ही हो गया। यहाँ पे मैं गुफा से गुज़र रहा हूँ तो थोड़ी आवाज़ गूंजेगी मेरी थोड़ी देर के लिए। तो क्या कहते हैं, इन्होंने 6 लाख को गोल रखा था लेकिन वो 9 साल पहले ही अचीव हो गया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लाने का। तो अभी रिसेंट इंटरव्यू मैंने सुना था, जो प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक, उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएँ और हमने टारगेट भी सेट करा था, बट वो टारगेट 9 साल पहले अचीव हो गया, तो हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं। लेकिन अभी के हिसाब से जो प्लान बना उसमें एक गुड न्यूज़ ये है कि ग्रेजुएट वीज़ा पे कोई बात नहीं करी गई कि पीएसडब्ल्यू एंड होगा या फिर हम ग्रेजुएट वीज़ा पे कोई लिमिट लगा देंगे। अभी के लिए जो बात हुई है वो हुई है डिपेंडेंट्स पे और यूके के जो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं और जो फ्यूचर में स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे यूके में आने वाले हैं, मेनली उन लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा जो कि अभी जितनी न्यूज़ आई है जो ड्राफ्ट में पॉलिसी है। सो देखो, डिपेंडेंट्स जो यूके में है वो 2019 से 2022 में 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो गए हैं। आई थिंक जितना मैंने नंबर देखा था 13,664 से वो नंबर इंक्रीज़ अब होके हो गया है 81,089। तो 5 गुना डिपेंडेंट्स बढ़ गए हैं यूके में और सिर्फ पिछले 3 सालों में। तो गवर्नमेंट की थॉट प्रोसेस ये है कि लोग तो कम करने हैं लेकिन उससे उनकी इकॉनमी को नुकसान ना हो। तो जब भी ये बात आती है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कम करना है, तो यूनिवर्सिटीज़ यूके जो पता नहीं 130 यूनिवर्सिटीज़ का ग्रुप है यहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ से क्रिटिसिज्म आती है स्टेटमेंट को लेके। वो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स को क्रिटिसाइज़ करती हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 26 बिलियन पाउंड्स 26 बिलियन पाउंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं यूके की इकॉनमी में। तो अगर आप उनको रोक दोगे तो यूके की इकॉनमी को लॉस होगा। ऊपर से जो यूनिवर्सिटीज़ है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ यूके में, ऑन एन एवरेज कई यूनिवर्सिटीज़ में 40% जो उनकी इनकम है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है। तो अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रोक दोगे तो यहाँ की यूनिवर्सिटी बैंकरप्ट हो जाएंगी। सो जो गवर्नमेंट है वो इमिग्रेशन कम करना चाहती है लेकिन वो अपना इनकम सोर्स कम नहीं करना चाहती अभी तक की जो न्यूज़ है। इसलिए पहले वो अलग अलग रास्ते ढूंढ रहे हैं कि हम बाकी रास्तों से कितना इमिग्रेशन कम कर सकते हैं एंड फिर अगर तब भी इमिग्रेशन कम नहीं होती तो फिर हम स्टूडेंट्स का शायद कुछ करें, जितना मेरा मानना है। बिकॉज़
अभी तक उन्होंने जो पॉलिसीज़ लाने की बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने बोला है कि डिपेंडेंट्स को जो अपनी इनकम शो करनी होती है या फिर जो डॉक्यूमेंट्स शो करने होते हैं यहाँ पे आने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ाई जाएगी। सो फ्यूचर में जो डिपेंडेंट्स आएंगे 2023 में, मोस्ट प्रॉबेबली उनको ज़्यादा पैसे शो करने पड़ेंगे या जो भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ा दी जाएगी, जिससे डिपेंडेंट्स डीमोटिवेट हो सकते हैं यहाँ पे आने के लिए। ठीक है। दूसरा इन्होंने चेंज बताया कि यूके में जो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, अगर वो अपना स्पाउस और चाइल्ड दूसरी कंट्री से यहाँ पे लेकर आना चाहते, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान इंडिया से यहाँ पर आया था, उसको यहाँ पे सिटीज़नशिप मिल गई 6 साल में और अब वो यहाँ पे अपनी फैमिली को लेकर आना चाहते हैं इंडिया से, उन डिपेंडेंट्स को लेकर आना चाहते हैं, तो उन ब्रिटिश सिटीजन्स की सैलरी थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ कर दिया कि मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड उनकी इतनी होनी चाहिए तभी वो अपने डिपेंडेंट्स को बुला सकते हैं दूसरी कंट्री में। सो इसकी वजह से जो यूके में ऑलरेडी सिटीज़न बन चुके हैं वो अपने जो स्पाउस है, अपने डिपेंडेंट्स, वो ईज़िली नहीं बुला पाएंगे बिकॉज़ उनकी सैलरी एक लेवल से ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर आते हैं उनका भी सैलरी, मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ाने की बात हो रही है, बिकॉज़ यूके में एक शॉर्टेज ऑक्यूपेंसी लिस्ट होती है जिसमें उन जॉब रूल्स की बात करते हैं जिसमें यूके में लेबर की शॉर्टेज है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोडर है, उसकी जो जॉब प्रोफाइल है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेंसी लिस्ट में है। ठीक है। और उसका मिनिमम थ्रेशोल्ड है 30,000 पाउंड्स पर ईयर उसकी सैलरी का, जितना उसके पास होना चाहिए वीज़ा स्पॉन्सरशिप लेने के लिए। लेकिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर वो थ्रेशोल्ड बढ़ा के 35,000 कर दिया जाता है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है, मैं बता रहा हूँ, तो उस इंसान को वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज़ क्या पता उसको कंपनी बस 30,000 ही ऑफ़र करे, उससे ज़्यादा ना करे, तो उस केस में उसको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाएगी एंड फिर दूसरी कंट्री से लोग यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आने में उनको दिक्कत आएगी या फिर उनको स्पॉन्सरशिप मिलने में दिक्कत आएगी, जिससे ओवरऑल इमिग्रेशन कम होगी। लेकिन अभी स्टूडेंट्स का कुछ इसलिए नहीं होने वाला बिकॉज़ वो यूके की यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी फ़ीस पे करते हैं, सब कुछ करते हैं। सो गवर्नमेंट को ये चीज़ देखनी होगी एंड उनको फाइनली डिसीजन ये लेना होगा कि उनको ब्लाइंडली 1 लाख या 100,000 का नेट इमिग्रेशन टारगेट अचीव करना है या फिर सिर्फ उन लोगों को अभी के लिए एक्सक्लूड करना है जो कि इकॉनमी में पैसा नहीं लेकर आ रहे और उनको रहने देना है जो इकॉनमी में कॉन्टीन्यूसली पैसा लेकर आ रहे हैं, चाहे नेट इमिग्रेशन 100,000 से ऊपर रहे। अगर गवर्नमेंट की ये थॉट प्रोसेस होती है कि उनको पैसा लाने वाले लोगों को रहने देना है, तो उसमें नेट इमिग्रेशन मेरे हिसाब से तो 100,000 के ऊपर रहेगी ही रहेगी किसी भी केस में। बट अगर उनको ब्लाइंडली ओवर द टाइम 100,000 का टारगेट अचीव करना है, देन उस केस में मेरे को लगता है कि दी ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, मेरे को भी क्या लगता है, मतलब मैंने आपको जो सिचुएशन समझाई आपको भी यही लगेगा कि अगर वो सिचुएशन है तो स्टूडेंट्स पे इम्पैक्ट आएगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे इम्पैक्ट आएगा। बट अभी के लिए ऑफिशियल गाइडलाइंस रिलीज़ नहीं हुई हैं और जो ऑफिशियल गाइडलाइंस रिलीज़ होंगी भी उसमें PSW ग्रेजुएट वीज़ा और बाकी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो डिपेंडेंट्स के बिना आते हैं उन पे कोई बात नहीं करी गई है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर नाउ। बट मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और मेरे को लगता है इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है, गवर्नमेंट लेवल पे क्या डिस्कशंस चल रही हैं। जो न्यूज़ आर्टिकल मैंने पढ़ा था वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा और बाकी आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। आई गेट मोटिवेटेड व्हेन आई सी सब्सक्राइबर्स ऊपर जा रहे हैं, उससे आपका भी बेनिफिट है, आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आएगी जब भी मैं एक नई वीडियो लेकर आता हूँ, बिकॉज़ मैं बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोज़ बनाता हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूके में आ रहे हैं, उनके लिए अपडेट्स, उनके लिए इन्फॉर्मेशन जिनसे उनकी जर्नी आसान हो जाए। बिकॉज़ मैं भी यहाँ पे लास्ट ईयर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था एंड मैं नहीं चाहता जो स्ट्रगल मैंने करा वो आप सबको करना पड़े। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, टेक केयर, बाय।